नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि इतने मंदिरों में भगवान तो एक ही होते हैं, पर कुछ मंत्र, कुछ चालीसा इतनी शक्तिशाली क्यों होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विष्णु चालीसा की, एक चालीसा जो कि ना कि मन की शांति देता है बल्कि भाग्य भी बदल देता है। तो स्टेप बाय स्टेप सब समझ लीजिए अच्छे से। सबसे पहले विष्णु चालीसा क्या है। तो भगवान विष्णु की 40 चौपाइयों से बनी एक स्तुति है, जिसमें उनके अवतारों, लीलाओं और अवतारों का वर्णन है और शक्तियों का भी वर्णन है। ये चालीसा तुलसीदास द्वारा लिखी हुई हनुमान चालीसा की जितनी ही असरदार मानी जाती है, बस ये भगवान विष्णु को समर्पित होती है। अब जान लेते हैं कि विष्णु चालीसा क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये चालीसा मन की शांति देती है। जब मन अशांत हो और कुछ भी समझ ना आ रहा हो, विष्णु चालीसा आपको अंदर से स्थिर करती है। दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। अगर आप बार बार बुरे सपने आते हैं, डर लगता है और नेगेटिविटी महसूस होती है, ये चालीसा एक ढाल बनती है। तीसरा, घर में सुख शांति लाती है। परिवार में कलह, लड़ाई झगड़े दूर करने में मदद करती है। चौथा, भाग्य को बदलती है। अगर आपको मन में लग रहा हो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो विश्वास रखो, ये चालीसा आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। पांचवा, अगर बात करें तो धन और करियर से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं और विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है, जो जीवन को संवारते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि विष्णु चालीसा कब पढ़नी चाहिए। सुबह सुबह नहा लें और फिर शांत मन से पढ़ें। गुरुवार के दिन पढ़ना इसे बहुत शुभ माना जाता है और एकादशी के दिन पढ़ने से तो इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर चाहो तो रात में सोने से पहले भी पढ़ सकते हो, इससे नींद अच्छी आती है। अब बात कर लेते हैं कि विष्णु चालीसा कैसे पढ़नी चाहिए। अब कोई आपके मन में कंफ्यूजन ना हो तो सीधे से बात बता देती हूँ। कैसे पढ़ें। साफ सुथरे कपड़े पहने और विष्णु जी की फोटो या तस्वीर के सामने एक दीपक जला लें। अगर तुलसी का पौधा हो तो उसके सामने बैठकर पढ़ना बहुत फलदायी माना जाता है। सबसे पहले मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आपको आवाज से नहीं, दिल से पढ़ना है। अगर आप रोज नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुवार और एकादशी को जरूर पढ़ें। आइए अब बात कर लेते हैं कि विष्णु चालीसा से कौन कौन सी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। कुछ लोग सोचते हैं या फिर उनके मन में सवाल होता है, क्या सच में विष्णु चालीसा पढ़ने से परेशानी दूर होती है, हमारे पास अच्छी सोच या फिर जो भी उनकी परेशानी है वो दूर होती है। तो पहले सुन लो कि इससे कौन कौन सी परेशानी दूर हो सकती हैं। तो विष्णु चालीसा से मन का डर और बेचैनी दूर होती है, जो कि आपको मन का डर और बेचैनी एक बहुत आम समस्या है, सभी को परेशान करती है कहीं ना कहीं। बिजनेस या हो या नौकरी हो या दुकान हो या कुछ भी हो, उसमें जो रुकावटें होती हैं वो कम होती हैं। तो में मिठास आती है। हम अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सकते हैं, कलह कलेश नहीं होते हैं, मिलता है। अगर कोई बहुत दिनों से बीमारी हो या फिर उसे बार बार बीमारी आती हो तो इससे स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार मिलता है। आइए अब कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो लोग नहीं जानते विष्णु चालीसा के बारे में, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। विष्णु चालीसा पढ़ते समय अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम भी एक बार बोल दें तो 100 गुना फल मिलता है। इसे पढ़ने से 7 जन्मों तक का पुण्य फल मिलता है। मतलब सिर्फ इस जन्म का नहीं, आगे के जन्मों का भी कल्याण होता है।
इसे संतान सुख, धन प्राप्ति और बुद्धि शुद्धि, मन शांत के लिए भी पढ़ा जाता है। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, विष्णु चालीसा को पानी में पढ़कर अपने घर में छिड़कते हैं ताकि नेगेटिविटी उनके घर में ना आए और हमेशा के लिए जो भी उनके घर के अंदर नेगेटिविटी है वो हमेशा के लिए दूर चली जाए। अब कुछ खास बातें जो आपको विष्णु चालीसा पढ़ते समय ध्यान रखनी है, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको कभी भी विष्णु चालीसा जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। आपको पूरे मन से मन लगाकर पढ़ना है, सिर्फ बोल के नहीं पढ़ना है, मन भी लगाना है। और दूसरी बात, कभी भी आपका मोबाइल या फिर टीवी या फिर कोई भी चीज़ में मन नहीं भटकना चाहिए। आपका मन सिर्फ चालीसा पर होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। बिना बात के सिर्फ मुंह से मत पढ़ो, दिल से भी जोड़कर पढ़ो और दिमाग से पूरा ध्यान लगाकर पढ़ो। दोस्तों, भगवान कोई चमत्कार नहीं करते, चमत्कार होता है हमारी श्रद्धा से। जितनी श्रद्धा से हम पढ़ेंगे उतने ही हमारे जीवन में चमत्कार होंगे। अगर विष्णु चालीसा को नियमित से पढ़ा जाए, नियमित से जो पढ़ता है, नियम नहीं तोड़ता है और सच्चे मन से जो पढ़ता है, उसकी परेशानियां सारी मुश्किलें आसानी से उसे रास्ता मिल जाता है, वो हर काम कर लेता है। अगर सच में चाहते हो कि जिंदगी सुधर जाए, सोच साफ हो, दिल हल्का हो और गलती करने से पहले समझ सको, रुक सको, अच्छे गलत का फर्क समझ सको, कुछ ऐसा ना हो जाए कि टेंशन आए, परेशानी आए जिंदगी में, चाहते हो तो फिर विष्णु चालीसा पढ़ो। किसी भगवान को खुश करने के लिए नहीं, अपने आप को संभालने के लिए, अच्छे मन के लिए, क्योंकि जिसका मन अच्छा होता है भगवान अपने आप ही खुश हो जाते हैं। अगर बार बार गलती दोहरा रहे हो, मन बेचैन रहता है, खुद से भी शर्म आने लगी है, तो सिर्फ एक रास्ता है, हर दिन बस 5 मिनट देना है आपको विष्णु चालीसा। ये तुम्हारी सोच को साफ करेगा, गलत काम करने से रोकेगा और तुम्हें अंदर से बहुत मजबूत बनाएगा। अपने लिए करो, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि जब परेशानी होती है तो कोई नहीं आता, सिर्फ भगवान आते हैं और सुनते हैं। भगवान को तुम्हारी पूजा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा सुधरा हुआ मन चाहिए, साफ मन चाहिए, क्योंकि ये रास्ता आपके मन को साफ करने का एक तरीका है। इसीलिए पूजा पाठ किया जाता है ताकि आप सही बन सको, आपका मन सही रहे और आप सही सोच सको, बस इसीलिए किया जाता है। और वो तुम विष्णु चालीसा से पा सकते हो। और आज से ही शुरू कर दो, इसी गुरुवार से आप शुरू कर दीजिए विष्णु चालीसा को पढ़ना। और अगर आपको ये वीडियो दिल से छू गई है तो इसे लाइक मत करो। विष्णु चालीसा ये वीडियो किसी और को भी भेज दो ताकि वो भी जान सके, इस जानकारी को समझ सके और उसके जीवन में जो भी परेशानियां हो वो विष्णु भगवान की कृपा से उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएं और आप भी हमेशा खुश रहें। जय श्री हरि।